हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश स्पार्कल एकेडमी के आज के सेशन में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं वर्कशीट नंबर 36, 37, 38, 39 और 40 यानी कि 36 से लेकर 40 के बारे में। तो बच्चों, वर्कशीट नंबर जो 36 आपको दिख रही होगी यहाँ पर कि किशोर एंड कविता आर सिबलिंग्स है ना। किशोर और कविता नाम के दो बच्चे हैं बच्चों, जो किसी हैं सिबलिंग्स हैं। सिबलिंग्स का मतलब होता है भाई बहन, ठीक है। दे बोथ आर फूडीज, वो दोनों खाने के बहुत शौकीन होते हैं। फूडीज का मतलब होता है खाने के शौकीन होना। कविता लाइक्स आइसक्रीम। अब कविता नाम की जो लड़की है उसको आइसक्रीम खाना पसंद है, बट किशोर लाइक्स टू ईट समोसाज है ना। लेकिन किशोर नाम का जो लड़का उसको समोसा खाना पसंद है। वन डे दे गो टू ए फेयर, एक दिन वो एक मेले में जाते हैं विद देयर फादर, अपने फादर के साथ में, ठीक है ना। तो अपने फादर के साथ में बच्चों एक दिन वो मेले में जाते हैं। अब देखो क्या होता है, कविता सीज एन आइसक्रीम सेलर एंड वांट्स टू ईट आइसक्रीम। अब कविता नाम की जो लड़की होती है आइसक्रीम सेलर को देखती है, तो वो सोचती है कि मैं आइसक्रीम खा लूँ। बट किशोर वांट्स टू ईट समोसाज, लेकिन किशोर नाम का लड़का समोसा खाना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसको समोसा पसंद होता है। दे बोथ स्टार्ट फाइटिंग, तो वो दोनों बच्चों क्या लड़ना स्टार्ट कर देते हैं अबाउट व्हाट टू ईट, क्या खाएं इसके बारे में। फाइनली फादर डिसाइडेड दैट दे विल गेट ए ईट बोथ समोसाज एंड आइसक्रीम है ना। तब फाइनल उनके जो फादर थे उन्होंने लास्ट में डिसाइड किया कि समोसा और आइसक्रीम आप दोनों लोग खा लोगे, बट ऑफ देम लीव हैप्पीली फ्रॉम द फियर, ठीक है। अब दोनों दोनों बच्चों को खुशी होगी कि हमारे को जिसको समोसा पसंद है वो समोसा खाएगा, जिसको आइसक्रीम पसंद है वो आइसक्रीम खाएगा। दोनों को अच्छा लगा तो वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं हैप्पीली हैप्पीली। हमारा क्वेश्चन है बच्चों, हु लाइक्स एन आइसक्रीम है ना। पहला हमारा क्वेश्चन है आइसक्रीम किसको पसंद है, तो कविता नाम की एक लड़की होती है उसको आइसक्रीम पसंद होती है। अगला है वेयर डू यू कविता एंड किशोर गो, तो दे गो टू ये फेयर, वो एक फेयर में जाते हैं। अगला टिक द स्टेटमेंट दैट इज ट्रू। अब देखो कविता वांट्स टू ईट समोसा, कविता समोसा खाना पसंद करती है नहीं, है ना, उसको समोसा खाना पसंद बच्चों नहीं होता है। अगला कि कविता वांट्स टू ईट एन आइसक्रीम, यस आइसक्रीम को खाना पसंद करती है। अगला कविता वांट्स टू ईट समोसा एंड किशोर वांट्स आइसक्रीम, ठीक है, ये बिल्कुल राइट है। कविता को समोसा खाना पसंद होता है और उसको आइसक्रीम खाना पसंद होता है बच्चों, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उल्टा है बिल्कुल उसका, क्योंकि उस लड़की को तो आइसक्रीम खाना पसंद होता है। अगला है किशोर वांट्स समोसा एंड कविता वांट्स आइसक्रीम है ना, ये बिल्कुल राइट है कि किशोर को समोसा चाहिए और कविता को क्या चाहिए बच्चों, आइसक्रीम चाहिए। नेक्स्ट है हमारा, देखो क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर थोड़ा ऊपर से लिखा है ना, आप तो इसके नीचे लिखना बच्चों, इसमें जगह थोड़ी कम थी। तो वाई आर द कविता एंड किशोर फाइटिंग है ना, कविता और किशोर क्यों लड़े, क्वेश्चन नंबर 4 है। इसका आंसर बच्चों आपको यहाँ से लिखना है, कविता वांट्स टू ईट एन आइसक्रीम, कविता आइसक्रीम खाना चाहती थी, एंड किशोर वांट्स टू ईट समोसा, दी वुड स्टार्ट टू फाइट व्हाट टू ईट है ना। तो वो क्या है कि क्या खाएं इसके बारे में दोनों के लड़ाई करने लग जाते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर फाइनल हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है बच्चों, डिस्कस द वर्ड सिबलिंग है ना। सिबलिंग, अब सिबलिंग क्या होता है, ब्रदर एंड सिस्टर, आपको शुरुआत में बताया था मैंने, ठीक है। अब उसका एक उदाहरण आपको बताता हूँ, रवीना एंड महेश मनीष बोथ आर सिबलिंग्स है ना। रवीना और मनीष नाम के जो दोनों बच्चे हैं वो दोनों क्या सिबलिंग है, यानी दोनों सिबलिंग का मतलब क्या होता है, भाई बहन है, ठीक है ना। तो वर्कशीट नंबर 36 बच्चों हमारी कंप्लीट हो जाती है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 37 के बारे में। 37 नंबर जो वर्कशीट है बच्चों, उसमें देखो आपको सबसे पहले आपके एमडीएम के बारे में इधर बता रखा है ना कि एमडीएम में क्या क्या मिलता है आपके लिए। तो देखो संडे को क्या मिलता है आपको, हॉलीडे रहता है आपका। मंडे को बच्चों देखो, यदि आपने कोई पुरानी वीडियो से इसको भर रखा होगा अपनी वर्कशीट को, तो बच्चों ध्यान देना, इस बार क्या है कि थोड़ा सा एमडीएम का मेनू चेंज हो गया है, तो इस बार से नई मेनू के अनुसार ही मैंने आपको बताया है। तो देखिए यहाँ पर मंडे को हमारे को मिलता है पल्स, दाल मिलती है, चपाती मिलती है और ग्रीन वेजिटेबल मिलती है। ट्यूसडे को क्या होता है, राइस है ना, चावल मिलते हैं, दाल मिलती है और ग्रीन वेजिटेबल मिलती है। वेडनेसडे को क्या होता है, पल्स, दाल मिलती है, चपाती मिलती है और ग्रीन वेजिटेबल मिलती है। थर्सडे को क्या होता है, खिचड़ी विद ग्रीन वेजिटेबल एंड पल्स, ठीक है। खिचड़ी क्या है, हरी सब्जी और दाल के साथ में खिचड़ी बनती है थर्सडे को। फ्राइडे को पल्स, चपाती एंड ग्रीन वेजिटेबल ये बनते हैं अपने। सैटरडे को पल्स, चपाती एंड ग्रीन वेजिटेबल्स, ठीक है। तो ये हमारे मेन्यू है, क्योंकि रीजन क्या है कि इस साल मेन्यू थोड़ा चेंज हुआ है बच्चों, तो इसलिए क्या है कि आप ये वाली वर्कशीट यहाँ भरना, पुरानी वाली किसी वर्कशीट को यदि आपने भर लिया हो तो उसको आप एक बार चेक कर लेना, वो गलत हो सकती है। अगला क्या है कि यहाँ पर अच्छा इसी के नीचे आपको एक लाइन और लिखनी है, एवरी मंडे फ्रूट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, और प्रत्येक सोमवार को बच्चों के फ्रूट्स भी बांटे जाते हैं, ये नए मेनू हमारे में शामिल हुआ है। अगला देखो यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, ये ट्यूसडे की मीनिंग है बच्चों ना, ट्यूसडे की मीनिंग भर देना, सैटरडे को भर देना, ठीक है। इसमें आपको ई भरना है ना, ठीक है ना। आगे आपको दिख ही रहा होगा फ्राइडे है, मंडे है, ये सब आप इसमें से देख के बच्चों आप इसको भर लेना, सप्ताह के दिनों के नाम है और कुछ नहीं इसमें। तो वर्कशीट नंबर 38 के बारे में अपन बात करते हैं। सबसे पहले वर्कशीट नंबर 38 में आपको दिख रहा होगा, देखो रूट मीन्स जड़ होता है, स्टेम मीन्स स्टीम जो होता है, स्टेम मीन्स तना होता है, लीफ मीन्स पत्ती होती है, फ्लोवर मीन्स फल होता है,
सॉरी फ्लावर मीन्स फूल होते हैं, फ्रूट मीन्स क्या होता है, फल होता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, तो ये बच्चों लीफ है, पत्ती है, या आपको फ्लावर दिख रहे होंगे, या आपको फ्रूट है, या आपके स्टेम तना हो गए, और ये आपकी क्या हो गई बच्चों, रूट जड़ें हो गई। तो इसके साथ में वर्कशीट नंबर 32 बच्चों आपकी कंप्लीट हो जाती है। बात करते हैं वर्कशीट नंबर 39 के बारे में। बहुत ही सरल है वर्कशीट नंबर 39 भी। देखिए आपको इसमें फुल लगाना है, FUL है ना, इन सारी मीनिंग जो आपको मीनिंग दे रखी है इसमें सब में फुल जोड़ना है। तो हेल्प है तो उसमें हेल्प में आप FUL लगा दोगे, पेन है तो पेनफुल आपको हो जाएगा, फोर्स है तो फोर्सफुल हो जाएगा, सक्सेसफुल हो जाएगा, रेस्पेक्टफुल हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार से आपको सब में इसमें आपको क्या लगाना है, फुल आपको लगाना है। उसी के साथ में आपकी ये मीनिंग्स आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। देखिए यहाँ पर जो आप देख पा रहे हो, तो इसमें आपको कंप्लीट आपके लिए बताता हूँ, उस वाली वर्कशीट में आपके लिए कंप्लीट दे रखा है। देखिए द ड्रेस इज, अब बच्चों देखो ये रेड वाली जो लाइन जा रही है कलरफुल की तरफ जा रही है ना, तो कलरफुल है। बी शुड बी हमको कैसा होना चाहिए ना, तो ये वाली आप ग्रीन लाइन आप देखिए आ रही है, हेल्पफुल। अगला क्या है, द वेदर इज, वेदर कैसा है, डिलाइटफुल। अगला क्या है, बुल इज, बुल, अब देखो जो बुल होता है, बुल तो बैल जो होता है उसमें पावरफुल होता है वो। इंजुरी वॉज, इंजुरी क्या इसकी होती है, पेनफुल होती है ना। तो कलर के हिसाब से आप इसमें मैच कर लेना, एकदम राइट आप मैसेज को कर पाओगे। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसको आप छोड़ देना, डायरेक्ट यहाँ से लिखना, द ड्रेस इज कलरफुल, है ना। ड्रेस कैसी हमारी जो पोशाक है वो कलरफुल है। बी शुड बी हेल्पफुल, हमें सबको हेल्पफुल सहायता करनी चाहिए एक दूसरे की। द वेदर इज डिलाइटफुल, वेदर कैसा है, डिलाइटफुल है। डिलाइटफुल का मतलब क्या है, प्रसन्नता पूर्व, मतलब यानी खुशहाली देने वाला मौसम हो रहा है ना। जैसे मौसम अच्छा होता है तो हम सभी खुश होते हैं उस मौसम में, गर्मी पड़ती है तो हम सभी दुखी भी होते हैं। द बुल इज पावरफुल, बुल कैसा है भाई, जो बड़ा वाला जो भैंसा होता है, यानी कि जो बड़ा बैल होता है उसको पावरफुल होता है बच्चों, उसमें ताकत बहुत होती है। द इंजुरी वॉज पावरफुल, जैसे आपको कहीं चोट लग जाती है तो बच्चों कैसी होती है, वो पेनफुल होती है। तो वर्कशीट नंबर 39 में बच्चों आपकी कंप्लीट हो चुकी है। बात कर लेते हैं वर्कशीट नंबर 40 के बारे में। 40 नंबर जो वर्कशीट है आपकी, देखो ये थोड़ी सी हार्ड, इसमें आपको मीडियम इसका हार्ड दे रखा है, इसका जो लेवल है ज़्यादा हार्ड नहीं है, लेकिन आप आराम से इसको देखिए। राहुल इज वॉकिंग टुवर्ड द रेलवे स्टेशन, अब राहुल नाम का लड़का होता है, वो वॉक करता है, वो कहाँ जाता है, रेलवे स्टेशन की तरफ। ही हैज़ टू कैच अ ट्रेन, उसको एक ट्रेन पकड़नी होती है। हिज ट्रेन इज एट 9 PM, उसकी रात को 9 बजे ट्रेन होती है। ही इज़ लेट एंड ही इज़ ओनली 10 मिनट्स बिफोर हिज ट्रेन लीव्स द स्टेशन। अब वो बच्चों क्या है, लेट पहुंचता है और 10 मिनट पहले ही पहुंचता है स्टेशन, ट्रेन को जाने से पहले। अब आपको पता है वहाँ पर हमारे को बहुत सारे टिकट वगैरह भी लेने होते हैं, तो उसमें वहाँ टाइम लगता है, तो इसलिए 10 मिनट में बहुत लेट हो सकता है वहाँ पर। तो उसमें देखिए अब यहाँ क्या होता है कि ही इज़ लेट, है ना, वो वहाँ पर लेट हो जाता है। अब सडनली ही हियर्स द विसल ऑफ द ट्रेन, अचानक वो क्या है कि ट्रेन की विसल सुनता है। राहुल स्टार्टेड रनिंग, अब वो लड़का, राहुल नाम का जो लड़का होता है बच्चों, रनिंग करना स्टार्ट कर देता है, दौड़ना स्टार्ट करता है। ऑन द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म पर। फाइनली ही मैनेज टू कैच द ट्रेन, है ना, अंत में वो ट्रेन को तो पकड़ लेता है। ही रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग ऑफ टाइम, है ना। तो अब वो उसको समझ में आता है कि यदि मैं टाइम से यहाँ आता तो मेरे को इतनी भागदौड़ नहीं करनी पड़ती, यानी कि रिस्क लेना नहीं पड़ता। आप जैसे ट्रेन के पीछे भागते हो बच्चों, तो आपके साथ में एक घटना भी हो सकती है, रिस्क भी हो सकता है, इसलिए हमारे को बिफोर टाइम हमें को पहुंचना चाहिए रेलवे स्टेशन पर, चाहे वो बस स्टैंड हो चाहे वो रेलवे स्टेशन हो, खासकर रेलवे स्टेशन पर हमको जरूर पहुंचना चाहिए ना। अब राहुल कहाँ जा रहा था, रेलवे स्टेशन। वाई राहुल रन, क्यों भागा था, लेट हो गया था, ठीक है। इज इट राइट टू कैच टू रन द कैचिंग द ट्रेन, टिक यस और नो, है ना। अब देखो अब वो बिल्कुल इसमें क्या बच्चों, बिल्कुल वो डिड राहुल कैच द ट्रेन, है ना, क्या राहुल ने ट्रेन को कैच कर लिया था, बिल्कुल कर लिया था। अगला क्या है, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज इट राइट टू कैचिंग द ट्रेन, है ना, ये क्या सही तरीका है ट्रेन कैच करने का, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमें भागकर ट्रेन नहीं पकड़नी चाहिए, ठीक है ना। अब क्या है देखो, अब वो क्यों ऐसा क्यों हुआ था बच्चों, तो रनिंग टू कैच ए ट्रेन कैन बी लीड एन एक्सीडेंट, है ना। तो जब हम ट्रेन को भागकर अपन पकड़ते हैं तो बच्चों वहाँ पर क्या है कि एक खतरा होता है एक्सीडेंट का, ठीक है ना। अगला हमारा क्या है कि आप कभी लेट हुए हो, है ना, तो हम बच्चों आप भी लेट हो जाते हो, यस, ड्यू टू गेटिंग अप लेट इन द मॉर्निंग, जब हम मॉर्निंग में लेट हम जागते हैं तो बच्चों हम कई बार स्कूल के लिए लेट हो जाते हैं, तो उस समय हम भी जल्दी जल्दी भागने का प्रयास करते हैं। तो इसी के साथ में बच्चों हमारी वर्कशीट नंबर जो 40 वो भी कंप्लीट हो जाती है। अब यदि आपको बच्चों वर्कशीट नंबर 40 यदि आपको पसंद आई हो और सारी वर्कशीट यदि आपको पसंद आई तो आप चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल सके।